हाँ ठीक है, तो स्टार्ट डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करके। और स्टैटिक रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जैसे यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट पे फॉरवर्ड वायर्स के लिए हमने ये कैलकुलेट किया है। ऐसे ही 3 वोल्ट पे रिवर्स वायर्स के लिए हमने स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है, और डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है जैसे फॉरवर्ड वायर्स के लिए, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करके कैलकुलेट करना है। तो डायोड में देखो, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड वायर्स में रेजिस्टेंस कैसा होता है? बहुत कम होता है, मतलब सेवरल ओम से किलो ओम की रेंज पे होता है। लेकिन रिवर्स वायर्स में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। किस रेंज पे चला गया यहाँ पे? ये मेगा ओम की रेंज पे चला गया है। ठीक है, रिवर्स वायर्स में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, फॉरवर्ड वायर्स में रेजिस्टेंस कम होता है। मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये फॉरवर्ड वायर्स में करंट को इजिली फ्लो होने देता है, लेकिन रिवर्स वायर्स में करंट को इजिली फ्लो नहीं होने देता है। आप इसको यूनी डायरेक्शनल डिवाइस भी बोल सकते हो, है ना? यूनी डायरेक्शनल डिवाइस भी हम इसको बोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूं मैं सर्किट से रिलेटेड, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। सर रिवर्स वायर्स में डायनामिक रेजिस्टेंस नहीं होता है क्या? बेटा वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना, और जेनर ब्रेकडाउन के बाद तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट सॉरी जीरो हो गया फिर किस पे? रिवर्स वायर्स मोड में, जब जेनर ब्रेकडाउन के ऊपर और जेनर ब्रेकडाउन के नीचे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई मिलेगी, क्योंकि करंट में चेंज लगभग लगभग नेग्लिजिबल दिख रहा है ना? हेलो हेलो हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? यहाँ पे तुम अगर डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ज्यादा मिलेगा ना, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जो चेंज है करंट में वो जीरो है। तो फिर डायनामिक रेजिस्टेंस कैसा होगा यहाँ पे? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, अरे स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। Now this is पेज नंबर 3। अब आइडियल पीएन जंक्शन डायोड के लिए हम लेते हैं यहाँ पे नोट में, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड मतलब जैसे ये कोई डायोड दिया हुआ है, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, तो फॉरवर्ड वायर्स में इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड वायर्स इज टेकन एज 0 एंड रेजिस्टेंस इन रिवर्स वायर्स मोड इट इज टेकन एज इंफिनिटी। ठीक है, फॉरवर्ड वायर्स में इसका रेजिस्टेंस कितना लेना? आपको 0 लेना है, और रिवर्स वायर्स मोड में इसका रेजिस्टेंस कितना लेना है? इनफाइनाइट लेना। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉरवर्ड वायर्स में आइडियल पीएन जंक्शन डायोड दिया है, तो रेजिस्टेंस आपको 0 लेना। मतलब कि जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला गया है, तो आप इसको आइडियल मान लेना। ये एक सेफ्टी रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू सपोज 10 किलो ओम है, और यहाँ पे आपने 20 वोल्ट की पावर सप्लाई दे दिया है। ठीक है, 20 वोल्ट की पावर सप्लाई है, 10 किलो ओम का आपने ये सेफ्टी रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब डायोड खराब नहीं होना चाहिए। और अगर आइडियल है, तो आइडियल डायोड है, तो ये कौन सा बायसिंग है यहाँ पे? दिस इज इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या करना बेटा आपको?
फॉरवर्ड बायस में जहां पे डायोड लगा हुआ है उसको एक वायर से रिप्लेस कर देना है। और ये बैटरी आपने लगा दिया, यहाँ पे आपने डायोड लगा दिया, आपने इसको सिंपल एक वायर से रिप्लेस कर दिया। इट इज सेफ्टी रेजिस्टेंस 20 वोल्ट का। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है देख लो अभी। तो करंट फ्लो इन द सर्किट इज V डिवाइडेड बाय सेफ्टी रेजिस्टेंस, इट इज 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 मिली एम्पियर। किलो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिली बन जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2 मिली एम्पियर। तो ध्यान रखो आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस में आपको डायोड को किससे रिप्लेस कर देना, यहाँ पे एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और कभी कभी ये टर्म भी दिया रहता है यहाँ पे कि ये आइडियल डायोड है, मतलब कुछ नहीं बोला गया डायोड के रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपने सब कुछ ऐसा ही लिखा। ये 20 वोल्ट की पावर सप्लाई आपने दिया यहाँ पे, ये जो दूसरा डायग्राम है, ठीक है। ट्वेंटी वोल्ट की पावर सप्लाई आपने दिया, लेकिन यहाँ पे 0.3 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सपोज 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। अब देखो डायोड में ये 0.3 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये है आइडियल, ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब डायोड का रेजिस्टेंस कुछ नहीं बोला गया है। तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे जब सर्किट दोबारा ड्रॉ करोगे तो एक बैटरी ऐसी बनाना जो डायोड की जगह में उल्टा बैटरी आपको लगाना है 0.3 वोल्ट डायोड की जगह पे। और बाकी जो सर्किट है आपका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया 20 वोल्ट का। तो यहाँ पे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, अब I इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैरियर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये है 20 वोल्ट माइनस 0.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। तो ये सॉल्व करने पे कितना बचेगा, इट इज 19.7 अपॉन 10 मिली एम्पियर, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.97 मिली एम्पियर का क्या हो रहा है यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, समझ गए। तो अगर डायोड में कोई वोल्टेज नहीं लिखा है, फॉरवर्ड बायस है और कुछ रेजिस्टेंस नहीं बोला गया है, तो आपको फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस कितना मान लेना है, 0 मान लेना है, मतलब सिंपल वायर से आपको रिप्लेस कर देना है। लेकिन जैसे सेकंड वाली डायग्राम में देखो, उस पे डायोड के ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ है 0.3 वोल्ट, मतलब करंट फ्लो करने के लिए पहले तो वो 0.3 वोल्ट का जो बैरियर पोटेंशियल था उसको ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब 20 माइनस आपको 0.3 वोल्ट से रिप्लेस करना है बैटरी को, इफेक्टिव जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। समझ गए, समझ गए या नहीं? हेलो, ये समझ गए कैलकुलेशन? कैलकुलेशन यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अभी रिवर्स बायस में देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अभी इसमें रिवर्स बायस में क्या होता है देखो। ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस में now this is page number 4. In case of reverse bias mode, देखो रिवर्स बायस में कुछ भी कंडीशन दी रहे, 10 किलो ओम और ये बैटरी है ना, ये 20 वोल्ट का अप्लाइड वोल्टेज है, रिवर्स बायस मोड है। रिवर्स बायस मोड में आपको इसके रेजिस्टेंस को कितना मान लेना है, इनफाइनाइट मान लेना है। मतलब सर्किट को आप यहाँ पे ओपन सर्किट मान लोगे डायोड की जगह में, तो करंट फ्लो होगा क्या नहीं होगा, आपको किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पे ओपन सर्किट से रिप्लेस करना। ये पी साइड है और ये
एन साइड। तो आपको रिप्लेस कर देना यहाँ पे ओपन सर्किट से। ओपन सर्किट, यहाँ वोल्टेज दिया है नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवर्स बायस है और अगर ये आइडियल डायोड है, कुछ नहीं बोला गया तो आइडियल ही मानना है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आएगी इस पे, 0, मतलब सर्किट पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vp माइनस Vn, इट इज इक्वल टू -20 वोल्ट, या फिर Vn माइनस Vp, इट इज इक्वल टू 20 वोल्ट का रहेगा, क्योंकि सर्किट में यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो रिवर्स बायस मोड में करंट फ्लो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और इनफाइनाइट अगर रेजिस्टेंस हो गया तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं और एडिशनली देखो, दो डायोड मैंने यूज किया, एक ये डायोड है 0.3 वोल्ट लिखा हुआ है, दिस इज D1 डायोड, दूसरा डायोड ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। ये दो डायोड है, दिस इज डायोड D2 एंड इट इज आल्सो 0.3 वोल्ट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एंड ये एक सेफ्टी रेजिस्टेंस है ऑफ 10 किलो ओम, और ये एक बैटरी हमने लगा दी है यहाँ पे 20 वोल्ट की। तो ये दो डायोड लगे हुए D1 एंड D2, ठीक है। तो कुछ नहीं बोला गया, मतलब यहाँ पे ये एक करंट हो गया I1, यहाँ से करंट चला गया I1, यहाँ से सपोज करंट चला गया I2। तो I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी? अभी देखो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में दिख रहा है, कौन सा रिवर्स बायस में दिख रहा है, इस पे कौन सा फॉरवर्ड बायस में, कौन सा रिवर्स बायस में? सर I1 फॉरवर्ड। हाँ, I1 फॉरवर्ड नहीं, D1 फॉरवर्ड बायस है ना, और D2 कैसा है, रिवर्स बायस है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भाई ये है फॉरवर्ड बायस, और ये कौन सा हो गया आपका, रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस है तो करंट फ्लो होने नहीं देगा, ओपन सर्किट के जैसे काम करेगा। आप इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लो अगर, तो यहाँ पे D1 डायोड है तो उसकी जगह पे आप सिंपली एक वायर से रिप्लेस कर दो, और जो दूसरा डायोड था ये D1 डायोड है, ये बन जाएगा आपका ओपन सर्किट, ये N और इधर पे P, और फिर यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया है, दिस इज ऑफ 20 वोल्ट, ठीक है, एंड दिस इज ऑफ 10 किलो ओम, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे आप, तो ये है करंट I1, ये है करंट I2 एंड ये है टोटल करंट। तो टोटल करंट बेसिकली I1 प्लस I2 के इक्वल आएगा ना, टोटल करंट I1 प्लस I2, समझ गए कि नहीं? अरे टोटल करंट समझ गए ना, I1 प्लस I2, हेलो, टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2। तो इस पे आप देखोगे सिंस I2 इज इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू I1, और ये वैल्यू किसके बराबर जाएगी यहाँ पे, 20 माइनस 0.3, क्योंकि 0.3 वोल्ट ये खा जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, तो ये बचेगा 19.7 अपॉन 10 किलो ओम, है ना। इसको कैलकुलेट कर लो तो आंसर निकल जाएगा। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए ये सेकंड वाला जो डिस्कशन किया मैंने सर्किट, हेलो, सेकंड वाला सर्किट समझ गए? यस सर। हाँ, जब रिवर्स बायस है तो उससे करंट फ्लो नहीं होगा, जब फॉरवर्ड बायस है तभी उसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कर दोगे, मतलब एक वायर बना दोगे, और हाँ एक बैटरी जरूर बनाना पड़ेगा D1 की जगह में, क्योंकि ये 0.3 वोल्ट दिया हुआ है। तो 0.3 वोल्ट दिया हुआ मतलब यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन पे बैटरी ऐसी बनाना पड़ेगा जिसपे माइनस एंड प्लस ऐसा, और ये कितने वोल्ट का यहाँ पे 0.3 वोल्ट का, ठीक है। तो ये कौन सा डायोड था आपका यहाँ पर, दिस इज ऑफ D1 डायोड, और D2 डायोड की जगह में क्या कर दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से नहीं जाएगा, तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 0 के इक्वल आ गए। तो ध्यान रखो, आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस है, तो उसको एक वायर बना दोगे या बैटरी बना दोगे जो बैरियर पोटेंशियल दिया हुआ है, तो और रिवर्स बायस है तो वहां पे ओपन सर्किट कर दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भाई क्लियर हो गया, कोई डाउट है? समझ गए सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी।
स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया। Now this is page number 5. ठीक है, ये पेज नंबर 5 है। अब इस पे एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं यहाँ पे। सम टाइम सिचुएशन ऐसी दी रहती है, एक ये डायोड ले लिया मान लो, ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड है और यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये 10 वोल्ट पे, और यहाँ पे सपोज 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस ले लिया और एक अर्थिंग यहाँ पे दे दिया ऐसे। तो ये वाले सिंबल का मतलब क्या हुआ? इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ये वाला सिंबल का मतलब, एंड सपोज यहाँ पे 0.3 वोल्ट भी दिया हुआ है, तो ये रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है? ये कितने वोल्ट होता है यहाँ पे? 0 वोल्ट। तो P आप हायर पोटेंशियल पे रख दिया है और N को आपने लोअर पोटेंशियल पे रख दिया, तो ये कौन सा बन गया यहाँ पे? दिस इज इन, सिंस P एट हायर पोटेंशियल एंड N एट लोअर पोटेंशियल, है ना, तो ये कौन सा बायसिंग है यहाँ पे? सो देयरफॉर डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो डायोड कैसा हो गया यहाँ पे? फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे आ गया है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो इस पे करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, भाई ये करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? देख, ये बैटरी जब आप बनाओगे तो इधर पे माइनस और इधर पे प्लस लेना पड़ेगा आपको, एक बैटरी से रिप्लेस करोगे, मतलब करंट अगर कैलकुलेट करना तो 10 माइनस 0.3 है ना, और ये वाली वैल्यू तो आपकी 0 है ही, तो आप अगर कैलकुलेट करते, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, तो इट इज VA माइनस VB डिवाइडेड बाय कितना? 10 किलो ओम। तो एक और टर्म यहाँ पे आपको लिखना पड़ता बैरियर पोटेंशियल के लिए। तो बैरियर पोटेंशियल कितने वोल्ट का है? 0.3 वोल्ट का है। तो ओवरऑल आ जाएगा 10 माइनस 0 माइनस ऑफ 0.3 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। तो ये कितना बचेगा? 9.7 अपॉन 10 किलो ओम, ये वोल्ट पे है, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 0.97 मिली एम्पियर का क्या हो रहा है यहाँ पे? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो कैसे किया मैंने, डायग्राम कभी कभी ऐसे भी बने होते हैं। तो पहचानना कैसे भाई कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? ये तरीका हो गया फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस पहचानने का। P और N साइड पे यहाँ पे मैं 2 डायग्राम और बनाता हूँ, इस पे आइडेंटिफाई करना है। ये एक डायोड मैंने लिया यहाँ पे और ये -5 वोल्ट है, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने RS और यहाँ पे अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब हो गया 0 वोल्ट, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है चेक करना आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया 5 वोल्ट और यहाँ पे ले लिया मैंने -5 वोल्ट। अभी चेक करना, बस आपको आइडेंटिफाई करना फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है। यहाँ पे ले लिया मैंने, इधर पे अर्थिंग कर दिया और यहाँ पे मैंने -3 वोल्ट ले लिया, ठीक है। अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सा फॉरवर्ड बायस है कौन सा रिवर्स बायस, बताओ जल्दी जल्दी। ये कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड। रिवर्स। बेटा ये -5 और ये 0 ना, तो ये P होता है, ये N, तो P की तरफ -5 वोल्ट है, N की तरफ 0 वोल्ट है, मतलब N की तरफ हायर पोटेंशियल पे। तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल ना, दिस इज लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज एट हायर पोटेंशियल।
इसका मतलब रिवर्स बायस। ये कौन सी बायसिंग है? ये पी है, फॉरवर्ड। ये लोअर पोटेंशियल, और ये हो गया यहाँ पे हायर पोटेंशियल पी। तो ये कौन सी बायसिंग हो गई? फॉरवर्ड बायसिंग। इस पे देखो, ये एन और ये फॉरवर्ड। हाँ, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब कौन सी बायसिंग आ गई यहाँ पे? फॉरवर्ड बायसिंग। ये भी फॉरवर्ड बायसिंग, ये रिवर्स बायस। समझ गए? तो इस तरह से चेक कर सकते हो कि फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायस है। करंट का कैलकुलेशन करना तो देख लो, करंट का कैलकुलेशन कैसे किया हमने, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए कैलकुलेशन? सर्किट डायग्राम से कैसे निकालना है? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? समझ गया सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। नेक्स्ट आते हैं अपन पेज नंबर 6 पे। Now this is page number 6. ठीक है, देखो अभी पेज नंबर 6 पे। अब आते हैं अपन यहाँ पे, इसकी जो एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड की, ऐसा रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर कैसे बनते? व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर मतलब एक डिवाइस होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC। AC इंटू DC, DC मतलब समझ गया डायरेक्ट करंट, AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो रेक्टिफायर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को किसमें कन्वर्ट करता है? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब रेक्टिफायर के कुछ टाइप्स हैं, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो मैं रेक्टिफायर में ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, तो उस पे हम लोग नहीं जाएंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ बुक में दिया हुआ है, बट हम बुकों के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। हम लोग चल रहे हैं इसमें एनसीईआरटी के बेसिस पे, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई डिस्कशन नहीं है कैलकुलेशन को लेके, हायर स्टडीज में है। तो मैं अभी जो जितना एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ इस पे, ठीक है ना? हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है, इसका फंक्शन क्या है? देखो अभी यहाँ पे ये एक डायोड ले लेते हैं हम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप एक लोड रेजिस्टेंस ले सकते हो, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, और आउटपुट आपको इसके अक्रॉस में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर लगा देते हो, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसा होता है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और यहाँ पे आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। तो ये जो सिंबल है ना, ये ट्रांसफार्मर के लिए हो गया, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, और एक ये डायोड लगा हुआ है, आउटपुट आप यहाँ पे ले रहे हो। तो जो सिग्नल होते हैं ना, अल्टरनेटिंग सिग्नल, ये किस तरह से जाएंगे? यहाँ पे इस तरह के अल्टरनेटिंग सिग्नल जाएंगे। तो आउटपुट में कैसे मिलेगा? मतलब आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है वो कैसे मिल रहा है, यहाँ पे देखोगे आप लोग डायग्राम पे। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज और ये आपके आउटपुट वोल्टेज हो गए। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। देखो इनपुट जो सिग्नल आते हैं वो इस तरह के रहेंगे आपके ऑल्टरनेटिंग वाले।
ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है। और जो आउटपुट सिग्नल आते थे, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, मतलब करंट को फ्लो होने देता है। और जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी ये, तो यहाँ पे ये सिग्नल प्लस और माइनस के फॉर्म में जा रहे हैं ना, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो डायोड कैसा रहेगा, फॉरवर्ड बायस, मतलब करंट फ्लो होने देगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में, तो करंट फ्लो नहीं होने देगा। और फिर जब अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो फिर से फॉरवर्ड बायस, फिर रिवर्स बायस, फिर फॉरवर्ड बायस, फिर रिवर्स बायस। तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलती जाएगी, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो यहाँ पे इनपुट में तो आपकी पूरी फुल साइकिल जा रही थी एसी की, लेकिन आउटपुट में सिर्फ हाफ साइकिल में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, ये जो आउटपुट है। तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस में ये हाफ साइकिल के फॉर्म पे आएगा, ठीक है, हाफ साइकिल के फॉर्म पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ये इस तरह से आउटपुट वोल्टेज ऐसा मिलेगा हाफ साइकिल के फॉर्म पे। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसको, कौन सा रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए, समझ गए या नहीं? समझ गए सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर देखो कैसे बनते हैं। इसमें ना कैलकुलेशन नहीं होते, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में देखो, इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर मान लो, इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज की है, तो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है रिपल फ्रीक्वेंसी, ये रिपल बन रहा है, ये परफेक्ट डीसी नहीं है ना, ये परफेक्ट डीसी नहीं है। अभी इस डीसी को इंप्रूव करने के लिए आगे फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है, तब फिर वो परफेक्ट डीसी बनती है। तो ये परफेक्ट डीसी नहीं है, बस एक हमने ले लिया कि भाई जो नेगेटिव पार्ट है वो कट गया है, बस सिर्फ पॉजिटिव पार्ट बचा है। तो इसको परफेक्ट डीसी बनाने के लिए फिर क्या चाहिए होता है, यहाँ पे फिल्टर सर्किट लगाते, तो वो हमें अभी उससे मतलब नहीं, मैं अभी फिल्टर सर्किट वाला भी बताऊंगा एग्जांपल। इसको ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर ले लिया सर। अब फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनते देखो, अभी फुल वेव रेक्टिफायर, सर बोलना भाई। सर वो डायोड रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में चेंज कैसे होता है वो? चेंज नहीं होता है, अब देख अगले डायग्राम पे समझ जाएगा। तो फुल वेव का मैं डायग्राम ले रहा हूँ अभी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में चेंज नहीं होता है, वो डायोड वैसे ही रहता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण होता है। फुल वेव रेक्टिफायर, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं इसमें दो डायोड लगाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगाते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जनरली लेते हैं, बट ये ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि इसके कनेक्शन या वायरिंग थोड़ी अलग होती है। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, ये इनपुट सिग्नल यहाँ से आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर हो गया। तो यहाँ पे ना 3 टर्मिनल हो गए, ए बी, और इसको आप न्यूट्रल मान लो यहाँ पे। तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर आप बोल सकते हो। तो ये डायोड हो गया D1, और यहाँ पे आप क्या लगा दो, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस में आपको आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। ये इसके अक्रॉस में आपको आउटपुट चाहिए यहाँ पे। तो ये न्यूट्रल वायर यहाँ से एक, ये 2 टर्मिनल ऐसे हो गए, और यहाँ पे आपने एक और दूसरा डायोड लगा दिया, ये इस तरह से। तो 2 डायोड आपने लगा दिए, ठीक है। तो जो इनपुट सिग्नल आते हैं, देखो ये ट्रांसफार्मर थोड़ा महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे 3 टर्मिनल, 2 इनपुट और 3 आउटपुट वाले, ठीक है। अब इस पे जो सिग्नल आते, यहाँ पे ए टर्मिनल से ऐसे सिग्नल आ रहे हैं और बी टर्मिनल से कैसे सिग्नल जाएंगे, इसके अपोजिट फेज में सिग्नल जाते हैं ऐसे, ठीक है, उसी टाइम पे। तो उस एक टाइम पे ये ऐसा, बिल्कुल उसी टाइम पे ये वाले सिग्नल जाते हैं, साइमल्टेनियस सिग्नल यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये वाले ट्रांसफार्मर में, मतलब 180 डिग्री के फेज में यहाँ से सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है, दोनों टर्मिनल से, ए और बी से। अब इनमें दोनों में आपने डायोड लगा दिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो किस तरह से मिलता है, इसको हम सिग्नल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, और इसको क्यों फिर हम
फुल वेव रेक्टिफायर बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, डायग्राम देखना भी। ये ए इनपुट, ये भी इनपुट है लेकिन ये ए पे है, ये भी इनपुट है, ये बी पे है, और ये आउटपुट है एट लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सेम टाइम पे चल रहा है, टाइम के साथ में मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो ए पे जो सिग्नल आ रहा है आपके, वो इस तरह से आते हैं। बी पे जो इनपुट सिग्नल आते हैं वो आपके इस तरह से आते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो जो आउटपुट सिग्नल होते हैं वो कैसे होते, देखो ए पे जब ये पॉजिटिव वाली साइकिल जाएगी उस टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव साइकिल है। तो यहाँ पे आपको ये कौन से वाले डायोड से जा रहा है, ये D1 डायोड से जा रहा है और ये D2 डायोड से जा रहा है। आउटपुट आपको यहाँ से मिल रहा है। तो जब ये पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो करंट ये वाले डायोड से आ जाएगा। तो यहाँ पे हाफ साइकिल किसके कारण मिल गई, D1 डायोड के कारण मिल गई। मतलब D1 डायोड कैसा है यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस पे, और D2 कैसा है, रिवर्स बायस पे। ठीक है, यहाँ पे D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 रिवर्स बायस है। मैं यहाँ पे डायोड लिख दे रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो यहाँ पे D1 फॉरवर्ड है और D2 रिवर्स है। फिर अगली जब साइकिल आएगी, ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव साइकिल में मतलब ये डायोड D1 कैसा हो गया, आपका रिवर्स बायस हो गया। और ये वाला जो डायोड है D2, इसमें उस टाइम पे अब कौन सी साइकिल आ गई, पॉजिटिव साइकिल। तो फिर से यहाँ पे करंट आपको मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, D2 फॉरवर्ड बायस हो गया और D1 रिवर्स बायस। फिर अगली साइकिल आएगी, तो अगली साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 रिवर्स बायस है। तो ये कंटिन्यूअसली आपको फुल वेव के फॉर्म पे आउटपुट मिलता जाएगा। तो ये D1 और ये D2, फिर D2 एंड देन D1, मतलब समझ गए। तो जब ये वाली साइकिल आ रही है तो इसमें D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 रिवर्स है। जब ये वाला साइकिल आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इस टाइम पे D1 रिवर्स हो जाएगा और D2 कैसा हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड बायस। तो कंटिन्यूअसली पहले हाफ साइकिल में यहां से करंट आएगा और अगली हाफ साइकिल में यहां से करंट आएगा। तो आपको आउटपुट में ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये पूरा की पूरा कैसा मिलता जाएगा, आपको फुल वेव के फॉर्म पे मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। समझ गए फुल वेव क्यों मिल रहा है, दो डायोड यूज कर दिए आपने, तो पूरा कंप्लीट वेव के फॉर्म पे आपको आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, फुल वेव रेक्टिफायर बोल देते हैं। समझ गए अभी, हेलो, समझ गए क्या, अरे समझ गए या नहीं, समझ गया सर। यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिया। अब इस पे होता है एक फिल्टर सर्किट। तो एक्चुअल में ये जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, ये परफेक्ट डीसी नहीं है। तो परफेक्ट डीसी बनाने के लिए फिर फिल्टर सर्किट इस पे लगा देते हैं। ये कौन सा नंबर का पेज आएगा, 7 की 8? ठीक है, देखो अभी, हाँ, एक फिल्टर सर्किट इसमें यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम ले लिया है रेक्टिफायर का। ये एक ब्लॉक डायग्राम है रेक्टिफायर के लिए। ये इधर पे इनपुट जा रहा है, ये रेक्टिफायर आपने ले लिया, ये ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है इसका आउटपुट। तो इसका जो आउटपुट आता, मान लो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आएगा वो कैसा मिलेगा आपको, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसा मिलेगा ना, समझ गए।
यहाँ पे आप इनपुट इस तरह से दे रहे हो, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आपको ऐसा मिल रहा है, तो इसके आउटपुट में फिर से क्या कर देते हैं, हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, तो ये कहलाता है अब यहाँ पे फिल्टर सर्किट। तो जब इससे आउटपुट आपको मिलेगा, ये कहलाता फिल्टर सर्किट। यहाँ पे दिस इज द फिल्टर, एक कैपेसिटर हमने लगा दिया। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, देख, जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू बढ़ने से कैपेसिटर चार्ज होगा, और फिर जब करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो जितनी कमी आ रही यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज होने पे, ये उतनी कमी नहीं रहती। तो ये जो आउटपुट है फिर आपको कुछ इस तरह का मिलने लगेगा। तो ये वाला आउटपुट और ये आउटपुट देखो, ज्यादा बढ़िया कौन सा हो गया, ये वाला आउटपुट थोड़ा ज्यादा बढ़िया हो गया। क्यों ज्यादा बढ़िया हो गया? क्योंकि यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन आ रहा है ना, ये जो कैपेसिटर के बाद जो आउटपुट मिल रहा है आपको फाइनली, तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, बट यहाँ जो आउटपुट आ रहा है, ये फाइनल आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे आप अब लोड रेजिस्टेंस अगर लगा दो तो इस पे ये इस तरह से वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो सर्किट है, ये कौन सा सर्किट हो गया, यहाँ पे आपका फिल्टर सर्किट हो गया, जिसने जो डीसी मिल रही थी, इम्प्रॉपर डीसी थी, जिसमें रिपल्स आ रहे थे। रिपल मतलब समझ गए ना, फ्लक्चुएशन था, वैल्यू बढ़ रही थी, फिर जीरो तक जा रही थी, फिर बढ़ रही थी, फिर जीरो तक जा रही थी। तो कैपेसिटर आगे कनेक्ट करने से जो वैल्यू है वो जीरो तक नहीं जा रही है, ठीक है, फ्लक्चुएशन हो रहा है बट उतना नहीं जा रहा है। तो और भी फिल्टर सर्किट लगा दिए जाते हैं, है ना, तो फिर परफेक्ट डीसी में ये कन्वर्जन हो जाता है। अच्छे फिल्टर और लगा दो, मतलब हम बहुत ज्यादा नहीं जा रहे डिटेल में फिल्टर सर्किट के, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, बट एक कैपेसिटर लगाने से जो रिपल्स आ रही थी आउटपुट में, उसमें काफी कुछ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, उस पर देख, करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी ना तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और जब करंट की वैल्यू डिक्रीज होती तो कैपेसिटर कैसा होता है, फिर वहां पे डिस्चार्ज होता, लेकिन पूरा डिस्चार्ज नहीं हो पाता। फिर करंट की वैल्यू बढ़ने लगती तो फिर चार्ज हो जाता है। तो इसलिए करंट ऑलमोस्ट, या फिर जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, वहां पे कांस्टेंट होने लगता है ना। तो ये फिल्टर सर्किट कहलाता है, किस पे, रेक्टिफायर पे। समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये कौन सा तो दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। एक और होता बेटा ब्रिज रेक्टिफायर, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ ब्रिज रेक्टिफायर का। बस सिंपल से ये दिए हुए थे, जितने दिए हुए थे मैंने उतना डिस्कशन किया यहाँ पे। ठीक है।